हेलो बच्चों, कैसे हो। आज है बारी क्वेश्चन नंबर 21 की। और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना आपको। ए बी बी सी सी को इस तरीके से जोड़ना है कि आपका आंसर ए बी सी आ जाए। अब ए बी सी में तो आप बहुत ही माहिर हैं, आपने इसको सबसे पहले जब आपने अल्फ़ाबेट पढ़ना सीखा था तभी से आप पढ़ रहे हैं, और मैथ में आप काफ़ी सारा एग्जाम्सन भी करते हैं। तो एक क्वेश्चन आपके लिए होगा बहुत ही इजी। और सॉल्यूशन देखने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले क्वेश्चन को एक बार खुद से करने का प्रयास करें, दिमाग तभी तो आपका बढ़ेगा। हम आपके लिए क्वेश्चन लाते हैं जिससे क्वेश्चन आप करने का प्रयास करें। सॉल्यूशन तो हम इसलिए बताते हैं कि आपका और हमारा सॉल्यूशन मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है, वो बस जानने के लिए। हमारा पर्पस आपका जो एप्टीट्यूड लेवल है उसको बढ़ाने का है। तो चलिए बकवास बंद करते हैं, सीधे आते हैं क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर दिया गया है कि ए बी और सी जो हैं, द डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट, अलग अलग हैं, नाम अलग अलग है तो वैल्यूज़ भी अलग अलग होगी। आप अब यहाँ पे देखिए एंड पॉजिटिव, एंड पॉजिटिव। अब पॉजिटिव का क्या मीनिंग है? पॉजिटिव का यहाँ पर मीनिंग है कि जीरो नहीं होंगे। जैसे कि जीरो जो होता है, जीरो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव होता है, दोनों में हम इसको काउंट करते हैं जीरो को। तो हम यहाँ पर जीरो की बात नहीं करेंगे, हम किसकी बात करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दीज आर कॉल्ड पॉजिटिव नंबर्स। ओके, तो इनमें से कोई नंबर होना चाहिए। तो चलिए गेस करते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। हम अगर मैक्सिमम टू मैक्सिमम इनमें वैल्यूज़ लें तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या वैल्यूज़ हो सकती हैं? सबसे पहले गेस करते हैं। ये हो सकता है 9 9, उसके बाद 8 8, फिर उसके बाद 7 7। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यूज़ हम इनको करते हैं 8, तो हमारा कितना वैल्यू हो जाएगा? 9 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 17, एंड 17 प्लस 7 इज इक्वल टू 24। तो यहाँ पे आ जाएगा 4, बचेगा 2। हम यहाँ पे 8 प्लस 2 10 कर लेते हैं, 10 प्लस 9 19 कर लेते हैं, और 19 प्लस 7 26 कर लेते हैं। तो हमारा इतना आएगा। अब मोटी मोटा अगर हम यहाँ पे देखें तो जो मैक्सिमम वैल्यू अगर आ सकती है इस प्लेस पे तो हो सकती है 2। ठीक है, और जो मिनिमम वैल्यू जो आ सकती है, मिनिमम तो वैल्यू आपको 3 डिजिट में ही लाना है, तो 2 से मिनिमम बस एक ही नंबर बचता है 1। जीरो आप ला नहीं सकते हैं, इसलिए एक ही दो ही पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, एक ही दो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, या तो 1 या तो 2। तो चलिए हम इसके दो केस बनाते हैं, हम दो सेपरेट केस बनाते हैं। ठीक है, तो पहला केस हमारा यहाँ पे हो जाएगा 1 1 1 1, और दूसरा केस हो जाएगा हमारा 2 2, क्योंकि एक यही वैल्यूज़ होंगी। अब साथ में हम यहाँ पर जब इस तरीके से लिखेंगे तो एक ही वैल्यूज़ दूसरे जगह भी हम यहाँ पर रिप्लेस करते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ रिप्लेस कर देते हैं। नीचे यहाँ पे एक ही जगह 1 आ जाएगा, और यहाँ पर एक ही जगह क्या आ जाएगा? 2, क्योंकि हमने इक्वेशन में इस तरीके से लिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पे ए है और यहाँ पे भी ए है, तो मैंने यहाँ पर अगर 1 1 लिया तो यहाँ भी 1 लेंगे, यहाँ पे अगर 2 2 लिया तो हमने 2 2 लेंगे। और हमने आपको बताया कि किस तरीके से वहाँ पे 1 और 2 ही बस दो चीज़ ले सकते हैं। अब इसके बाद बारी आती है बी की। तो बी की क्या पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी? देखिए, आपको ए और बी को इस तरीके से ऐड करना है, ए और बी को इस तरीके से ऐड करना है यहाँ पे, जिससे सी जोड़ने पे जो यूनिट प्लेस है वो सी आए। ऐसा तभी होगा जब ए और बी को जोड़ने पे 10 आ रहा हो, तभी सी जोड़ने पे सी आएगा। जैसे आप 10 में अगर 2 जोड़ते हैं तब 12 आएगा, यानी यूनिट प्लेस 2 रहेगा। इसका मतलब एक चीज़ हुआ कि ए और बी ऐड करने पे 10 आना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे केस बनाते हैं कि अगर यहाँ पे ए 1 है इस केस में, तो यहाँ पर जो बी है उसको हमको 9 लेना होगा, तभी 10 आएगा। अब हम यहाँ पे 9 लेंगे तो हम यहाँ पे भी 9 लेंगे, और यहाँ पे 9 लिए तो हम यहाँ पे भी 9 रखना पड़ेगा हमको। अब इस केस में सेकंड केस में देखते हैं। सेकंड केस में अगर यहाँ पे 2 है तो हमको 10 करने के लिए यहाँ पर 8 लेना पड़ेगा, और यहाँ पे 8 लिए तो यहाँ भी 8 लेना पड़ेगा, और यहाँ पे 8 लिए तो हमको यहाँ भी 8 लेना पड़ेगा। ठीक है, यानी अभी हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ निकल के आ गई। अब हम इनको करेक्ट चेक करेंगे कौन सा पोर्शन सही है। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं सी, यहाँ भी लिख लेते हैं सी, यहाँ भी लिखते हैं सी, यहाँ भी सी, और यहाँ भी
सी, यहाँ भी सी। अब दोनों केस को हम सेपरेट इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर हम इस पोर्शन को अगर सॉल्व करें, केस 1 की अगर हम बात करें, 9 + 1 10 हो जाएगा, और 9 + 1 10 प्लस कैरी ऐड करेंगे तो 101 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ऊपर के दो नंबर हम पहले ऐड कर लेते हैं, यानी हम इसको केस 1 को हम यहाँ पे लिखिए, देखिए केस पेन रुक गया, केस 1 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 110 प्लस सी सी, दैट विल बी इक्वल टू 19C। ठीक है, ये हो गया केस 1। तो अब एक बात देखिए, यहाँ पे 0 है, 0 में C ऐड होगा, C सिंगल डिजिट है, 0 में ऐड हो रहा है तो C आएगा, यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी यहाँ से हमको इक्वेशन नहीं मिलेगी। अब हम आते हैं सेकंड पोजीशन पे। सेकंड पोजीशन पे अगर हम यहाँ पे 1 रखते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम अगर 9 लेते हैं और यहाँ पे C है, तो 1 को C में जब ऐड करेंगे, अब यहाँ पे कैरी जनरेट नहीं होगा पहले केस में, यूनिट प्लेस पे, टेंस प्लेस पे आते हैं, तो 1 + C दैट शुड बी इक्वल टू 9, और इस हिसाब से C की वैल्यू आती है 8, इस हिसाब से C की वैल्यू आती है 8। तो यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 88। केस 1 की अगर हम बात कर रहे हैं, केस 1 की अगर बात कर रहे हैं तो C की वैल्यू 8 आ रही है। अब हम केस 2 पे आते हैं। केस 2 में 8 + 2 यहाँ पे 10 हो जाएगा तो 0, 8 + 2 अगेन 10 हो जाएगा तो यहाँ पे 110। अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं C जो थर्ड टर्म है, और आना चाहिए हमारा 28C। आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं, तो यूनिट प्लेस में C ऐड होगा तो C दे देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम टेंस प्लेस पे इक्वेशन बनाते हैं, 1 + C हमारा 8 होना चाहिए, इसका मतलब C की वैल्यू हमारी यहाँ पर कितनी आएगी, 7 आएगी। दो केस हैं, हम दोनों केस को अभी चेक करेंगे और जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको जानने की कोशिश करेंगे, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, हम यहाँ पे दोनों जगह इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, और हम यहाँ पे केस 1 के केस में आते हैं। ठीक है, केस 1 में हमारा C का वैल्यू 8 आया था, हम यहाँ पे 8 और 1 मिनट सॉरी, यहाँ पे 8 और यहाँ पे हम 8 रख लेते हैं। केस 2 में यहाँ पे हमारा आया था 7 ठीक है, 7। अब चेक करते हैं पहले केस में, तो यहाँ पे 8 + 2 10, 10 + 7 करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा आएगा वो यहाँ पे 7 आएगा। ठीक है, क्लियर, ये तो पहले से ही सही था। अब यहाँ पे कैरी जनरेट होगा 1, तो 8 + 2 10, 10 + 1 11, 11 + 7 8, बिल्कुल ये भी सही है। और 1 कैरी जनरेट हुआ, 1 कैरी जब जनरेट हुआ तो यहाँ पर 187 आएगा, ना कि 287। ठीक है, तो ए वाला जो हमारा ऑप्शन सेकंड है ये हो जाता है यहाँ पर फॉल्स, क्योंकि हमारा यहाँ पर 2 आना चाहिए था और कैरी 1 ही जनरेट हुआ और 1 ही आएगा। अब हम आते हैं इस केस को चेक करते हैं। 9 + 1 10, 10 + 8 18, यहाँ पे हो जाएगा 18, कैरी जनरेट होगा 1, 9 + 1 10, 10 + 1 11, और 11 + 8 करेंगे तो हो जाएगा 19, यहाँ पे हो गया 19, कैरी जनरेट हुआ और कैरी फॉरवर्ड यहाँ हो गया 198। तो ये जो ऑप्शन है सेकेंड, मतलब जो केस 1 था, इसमें जो हमारी C की वैल्यू 8 आई थी, ये एग्जैक्ट वैल्यू थी, यानी ये ऑप्शन एकदम फिट बैठता है। अब हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 9 एंड C की वैल्यू हो जाएगी 8। बधाई हो, आपका आंसर आ गया। जिन लोगों का प्रयास सही था उन लोगों के लिए भी बधाई, और जिन्होंने प्रयास किया और उनका आंसर गलत आया उनके लिए भी बधाई, क्योंकि उन्होंने प्रयास किया, आपने थोड़ा सा अपने दिमाग को दौड़ाया, इससे आपका दिमाग का सोचने का लेवल बढ़ेगा। बच्चों, अगर आप ऐसे क्वेश्चंस करना पसंद करते हो तो फिर से मैं बता रहा हूँ कि हमारे चैनल पर ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। इससे आपका एप्टीट्यूड, आपका थिंकिंग, रीजनिंग लेवल, आपका माइंड ग्रो होगा और आपको जो आपका जो सोचने का तरीका है वो बढ़ेगा। ठीक है,
माइंड सबका बराबर होता है, उसको बड़ा करने का तरीका यही होता है कि आप ऐसे क्वेश्चंस को रेगुलर बेसिस पे सॉल्व करते रहें। हमने और भी कई सारे क्वेश्चंस अपलोड किए हैं, आप उन सारे क्वेश्चंस को देखिए, और अभी जब वीडियो एंड होगा तो वहाँ पे भी आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, और उस प्लेलिस्ट के सारे वीडियोज़ को देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।